हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, अभी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आप सबके लिए खुशखबरी है। जो भी CGL 4 ASO का आवेदन किए हैं या करने वाले हैं, जिसमें आपका 1064 ASO सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है। अगर आपको ये कहा जाए कि इसका जो प्रमोशन होगा वो एज ए डिप्टी कलेक्टर होगा, यानी कि SDC, सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में, तो बिल्कुल आपको भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन विश्वास कीजिए, ये नोटिस देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तो बिल्कुल आपको विश्वास करना ही पड़ेगा और आप वाकई में कमेंट करके जाइएगा कि हाँ, ये गुड न्यूज़ है या नहीं। और ये कई वर्षों की मांग थी, उस मांग को पूरी कर दी गई है और नोटिस भी जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 96 के पुराने नियम पे ही चल रहा था सारा कुछ। और इधर कई वर्षों से एसोसिएशन का मांग था कि जो ASO है, यानी कि जो सचिवालय सेवा है, उसमें से भी कुछ अधिकारियों को फील्ड में भेजा जाए, यानी कि उनको एज अ डिप्टी कलेक्टर, एज अ SDM ये सब नियुक्ति दी जाए। तो फाइनली उनकी मांग ली गई है और यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दी गई है। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई है वहाँ से हम लोग चलेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, यानी आपका ये भी अब नहीं कह सकते हैं कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव जो एसोसिएशन है, यानी प्रशासनिक सेवा संघ है, वो लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ही सुझाव था कि सचिवालय सेवा को भी सामान्य प्रशासन विभाग के जो SDC का पद है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, उसको भी इसमें अब मौका मिलना चाहिए। तो ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का सुझाव एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी कर दी गई है। क्योंकि देखिएगा 2020 में ही ये मांग उठाई गई थी। और क्यों उठाई गई थी? कारण है कि 1996, यानी कि देखिएगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली 1996 है, उसी के तर्ज पे अभी तक जो बहालियाँ हो रही थी बिहार में प्रशासनिक सेवा के, उसी आधार पर हो रही थी। और यही कारण है कि जो सचिवालय सेवा के कर्मी हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था इस प्रशासनिक सेवा में जाने का। अब चूंकि बदलाव हो गया है और चूंकि ये 2020 में ही लेटर एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया था, जिसमें संशोधन के समय में यहाँ पे पत्राचार किया गया था 6/1/2020 को। तो देखिए, मैं जब भी आता हूँ तो विथ प्रूफ हर एविडेंस को लेके आता हूँ, ताकि आने वाले समय में आपको ये ना रहे कि चलिए अगर नोटिस जारी हो गया तो हो सकता है कि जो सामान्य प्रशासन सेवा संघ है वो लोग विरोध कर दें। तो वो विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि खुद ये लोग भी सुझाव दिए थे इसी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे जो इनका सुझाव दिया गया था कि कैसे नियमावली बननी चाहिए, उसको एक बार यहाँ पे देखिएगा। फिर जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी दिखाएंगे और इससे आपका 100% सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लोग एक फॉर्मेट दिए थे कि किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल है, कैडर रूल 2020 होनी चाहिए। तो हालांकि 2020 में नहीं बनी, लेकिन इनके सुझाव 2025 में एक्सेप्ट कर ली गई। दिज रूल्स में बी कॉल्ड बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 2020। स्टेटस ऑफ सर्विस तो ग्रुप A पोस्ट है और यहाँ पे बाकी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो कैडर, द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस एंड ईच कैटेगरी पोस्ट देरन सेल सच ए मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर ऑफ फॉर टाइम टू टाइम। और नीचे आइएगा तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए यहीं से मेन चीज़ें हैं आपको समझने वाली। इनकी मांग थी, जो एसोसिएशन था, कि रिक्रूटमेंट टू द एंट्री लेवल ग्रेड इन द सर्विस सेल बी मेड बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन 75%। यानी कि इनका कहना था कि जो आप 75% सीटें हैं वो डायरेक्ट भर लीजिए, जो कि BPSC के माध्यम से, CC के माध्यम से, जैसे 71वीं में अभी देखिएगा तो SDC का सीट आया है, तो उससे 75% सीटें भरिए। और बाकी के देखिएगा तो रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन। तो प्रमोशन किन से होनी चाहिए? रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन इन द एंट्री लेवल ग्रेड शैल बी मेड फ्रॉम अमोंगेस्ट द सुटेबल ऑफिसर्स ऑफ बिहार रेवेन्यू सर्विस, यानी कि राजस्व सेवा, बिहार डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि जो BDO हो गए उनसे, बिहार सेक्रेटरिएट सर्विस, और सेक्रेटरिएट सर्विस में जैसे सेक्शन ऑफिसर ग्रेड, यानी कि सचिवालय सेवा, एंड अदर गैजेटेड सर्विसेज हु हैव रेंडर्ड मिनिमम 8 years ऑफ सर्विस इन द पे ऑफ स्केल ऑफ लेवल 9। लेकिन ये लोग लेवल 9 बोले थे, अब आपका लेवल 7 से होगा। मैं आगे नोटिस दिखाऊंगा, यानी कि ASO ही आगे चल के डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हैं, जो 25% प्रमोशनल सीटें हैं। तो 25% यहाँ पे बोला गया था इनके द्वारा। और इस बातों को एक्सेप्ट करते हुए जो नई यहाँ पे नोटिस जारी की गई है, चलिए उस नोटिस को देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये नोटिस 4 अक्टूबर को ही जारी किया गया है, बिहार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना। तो
चलिए ये तो दूसरा नोटिस ओपन हो गया, मैं फिर से दूसरा ओपन करता हूँ। तो चलिए ये वाला नोटिस ओपन हो गया है 4 अक्टूबर का, वो दूसरा नोटिस ओपन हो गया था, 2 नोटिस आया था। संक्षिप्त नाम क्या है? बिहार प्रशासनिक सेवा शर्त नियमावली 2025। और देखिएगा, तो बिहार राज्य सरकार है, राज्यपाल बिहार राज्यपाल है, भारतीय संविधान है, नियुक्ति का प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 है, विभाग से विपरीत है सामान्य प्रशासन विभाग, और संवर्ग से विपरीत है बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग, संवर्ग प्राधिकार सामान्य प्रशासन विभाग। और देखिएगा, तो राज्य बिहार हो गया। आयोग से विपरीत है बिहार लोक सेवा आयोग। देखिए अब यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग से आपको परेशान नहीं आना है। ये क्यों दिया है? क्योंकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका, जैसे कि 71st में हुआ है, तो वो तो बीपीएससी से होगा ही, लेकिन जो 25% सीटें हैं ये प्रमोशनल इसमें रखी गई हैं। आगे इसमें देखिएगा, तो एज लिमिट चूँकि आपका 21 मांगा ही जाता है, तो एज में लेकर के कोई दिक्कत नहीं है आपका। और सेवा की संरचना देखिएगा, तो इसमें सेवा की संरचना दिया गया है। वरीय उपसंहर्ता यानी कि सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर 75% देखिएगा सीधी भर्ती से, और 25% प्रमोशन से, यही मूल कोटि है। और बाकी इसमें उप सचिव और अपर संहर्ता, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं आपको, बहुत से लोग इसको बताएंगे कि ये सारे पोस्ट एसओ को मिलेगा, नहीं, इसमें से केवल आपका यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि संयुक्त सचिव तक, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक आप जाते हैं। एएसओ के अधिकारी अपर सचिव, विशेष सचिव नहीं बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लास्ट जाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि आपको फील्ड वर्क नहीं मिलता था, लेवल तो मिल जाता था लेवल 9, लेवल 13 तक, लेकिन लेवल 9 भी एसडीसी है, लेकिन एसडीसी पद नहीं मिलता था, जो अब मिलेगा आपको। और 25% के तहत आपकी नियुक्ति होगी सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में। इंग्लिश में भी इसका नाम देखिएगा यहाँ पर जो पद दिए गए हैं, और ये उपसमर्थक को, चूँकि इंग्लिश में और क्लियरिटी आएगी आपकी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, तो 75% यहाँ से और 25% यहाँ से, ये हो गया प्रमोशनल। और इसी में आपका सचिवालय सेवा भी शामिल होगा, और यहाँ से बीपीएससी से जो रिक्रूट होती है वो होती रहेगी। बाकी आपका जो सचिवालय वाले होंगे, सीनियर डिप्टी कलेक्टर भी बनेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी तक बनेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, एडीएम भी, आपको एडीएम भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, तो एडीएम भी आप बन के फील्ड में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी की गई है, और एक बेहतरीन बदलाव है जो यहाँ पे है सीधी भर्ती से नियुक्ति। तो इससे मूल कोटि के पद पर वरीय उपसमर्थक की 75% सीटों को रिक्तियों के विरुद्ध आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती, यानी कि बीपीएससी के माध्यम से 75% सीटें की जाएगी, जिसमें आपका 21 वर्ष का कंडीशन रहता है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, और प्री मेंस इंटरव्यू देकर के एसडीसी बनते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि आपको इंटरव्यू ना देना पड़े, मेंस ना लिखना पड़े, और डायरेक्ट आप यहाँ पे एसडीसी बनेंगे। तो प्रोन्नति से नियुक्ति में देखिएगा यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है 25 के नियमावली में। इस सेवा के मूल कोटि के पद वरीय उपसमर्थक के 25% रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति विभिन्न पर्यवेक्षीय सेवाओं यथा बिहार राजस्व सेवा यानी रेवेन्यू सेवा, बिहार ग्रामीण विकास सेवा यानी कि बीडीओ जो बनते हैं वो लोग, बिहार सचिवालय सेवा एवं अन्य पर्यवेक्षीय सेवा के मूल कोटि के वेतन स्तर 7 के ऐसे अधिकारी की प्रोन्नति की जा सकेगी जिन्होंने वेतन स्तर 7 में न्यूनतम 8 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो और उनकी सेवा संपुष्ट हो। तो देखिए एसोसिएशन ने क्या मांग किया था कि कम से कम जो लेवल 9 के हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और मौका अच्छा हो गया कि अब लेवल 7 को ही काउंट कर लिया गया, यानी कि आप एएसओ ग्रुप में 7 से 8 वर्ष तक काम करते हैं, 8 वर्ष तक न्यूनतम काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको एसडीसी का मौका मिले। नीचे देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी 75% वैकेंसीज आपके बेसिक ग्रेड पोस्ट सीनियर डिप्टी कलेक्टर ऑफ दिस सर्विस शैल बी फिल्ड बाय द रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिकमेंडेशन बाय द कमीशन। लेकिन यहीं पे देखिएगा तो एज लिमिट इनका 21 होगा, और अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन देखिए यहाँ पे, तो प्रमोशन वाला क्या है, द 25% ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द बेसिक ग्रेड पोस्ट सीनियर डिप्टी कलेक्टर ऑफ दिस सर्विस शैल बी फिल्ड बाय द प्रमोशन ऑफ बेसिक ग्रेड एम्प्लॉइज इन पे लेवल 7। तो एएसओ का लेवल कितना होता है 7 ऑफ डिफरेंट सुपरविजरी सर्विसेज कैडर्स, फॉर एग्जांपल बिहार रेवेन्यू सर्विसेज, बिहार रूरल डेवलपमेंट सर्विस, बिहार सेक्रेटरिएट सर्विसेज एंड अदर सुपरविजरी सर्विसेज हु हैड रेंडर्ड एटलीस्ट 8 years ऑफ सर्विस इन पे लेवल 7, यानी कि लेवल 7 का एएसओ का जॉब 8 साल कर लेते हैं तो आपको ये पद सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पद मिल सकता है। तो एक बहुत बेहतरीन बदलाव है, और इस एसोसिएशन ने जैसे कि लेवल 9 के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि लेवल 7 को ही शामिल कर लिया गया है, यानी कि एएसओ के बाद डायरेक्ट आपको 8 सालों के बाद हो सकता है कि आपको सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो कमेंट करके बताइएगा, अपने साथियों से शेयर कीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।